हे इट्स मी सैंडी एंड वेलकम बैक टू टून हैज। क्या आपको पता है कि डोरेमोन का एक ऐसा हॉन्टेड एपिसोड है जिसे देखने के बाद लाल आंखों वाला डोरेमोन लोगों के सपने में आया था और लोगों का कहना है कि यह एपिसोड रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जापान के टीवी स्टेशन पर डोरेमोन का एक एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, नोबिता एंड द डोर ऑफ नोवेयर। लेकिन आज तक यह एपिसोड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और डोरेमोन के क्रिएटर का कहना है कि ऐसा उन्होंने कभी एपिसोड बनाया ही नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत नोबिता से होती है और डोरेमोन के पास एक ऐसा गैजेट देखता है जिसमें टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ होती है। जब वह डोरेमोन से गैजेट मांगता है तो डोरेमोन मना कर देता है। डोरेमोन कहता है कि इस गैजेट का नाम डायमेंशन जंपर है और यह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे तुम खतरनाक दुनिया में पहुंच सकते हो। लेकिन नोबिता तो नोबिता है, पर डोरेमोन की बात नहीं मानता और गैजेट की चोरी कर लेता है। और जैसे ही वह गैजेट को ऑन करता है वह एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहाँ सब कुछ हमारी दुनिया जैसा ही था, लेकिन किसी के भी चेहरे पर आंखें या मुंह नहीं था और पूरी बिल्डिंग्स उल्टी थी जैसे हवा में लटक रही हो और सारे इंसान उल्टे लटके हुए थे जैसे हवा में उड़ रहे हो और हवा में ही चल रहे थे और ज़मीन पूरी खाली। और सबसे खास बात, टाइम उल्टा चल रहा था और सब नोबिता को घूर रहे थे और उसके पास आ रहे थे। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाता है। तभी वहाँ पर लाल आंखों वाला डोरेमोन आता है और कहता है कि तुम गलत यूनिवर्स में आ गए हो, अब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी टीवी की स्क्रीन ग्लिच होती है और नोबिता के चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर लाइट चली जाती है, फिर टीवी बंद। जो भी लोग वह एपिसोड देख रहे थे वह डर जाते हैं और जब वह सोशल मीडिया पर इस एपिसोड की फुटेज या स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं तो स्क्रीनशॉट में एक ही डेट लिखी आ रही थी, मार्च 2027। इसमें तो दुनिया खत्म है। हाँ? और लोगों का कहना है कि रात को उन्हें सपने में वही लाल आंखों वाला डोरेमोन आया था जो कह रहा था कि वक्त संभालो, डायमेंशन शिफ्ट होने वाला है। लोगों का कहना है कि यह सब CERN, जो कि एक यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, उनकी वजह से हुआ है। क्योंकि जब वो क्वांटम डायमेंशन में सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे थे तो पूरे जापान में सिग्नल कट हो गया और टीवी एंड रेडियोस पर ग्लिच आ रहे थे, जैसे कोई इशारा कर रहा हो कि संभल जाओ। खास बात तो यह है कि यह सब सिर्फ उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था जो डोरेमोन का वह एपिसोड देख रहे थे। लेकिन इसके बाद वह एपिसोड ना कभी टीवी पर दिखा और ना ही इंटरनेट पर उसका कोई प्रूफ मिला। क्या यह एपिसोड एक फिक्शन था या दूसरी दुनिया से कोई वार्निंग? आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। अगर आपने कभी डोरेमोन का ऐसा एपिसोड देखा है या कोई मिस्टीरियस सीन तो कमेंट में ज़रूर बताना।